Good morning, all of you. So this video is related to chapter triangles, and questions are MCQs. Okay. So here the first question is: in the given figure, triangle ABC is shown. DE is parallel to BC. If AD is equals to 5 centimeter, DB is equals to 2.5 centimeter, and BC equals to 12 centimeter, then DE is equals to what? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये DE और ये बी सी दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना और ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हो गया। ओके, ए डी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, डी ई कैलकुलेट करना है और बी सी हम लोगों को पता है। तो हम लोग को पता है कि जब एक छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले एक साइड लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल का, लेफ्ट वाला साइड ए डी बाई बड़े वाले ट्रायंगल का लेफ्ट साइड ए बी। ओके, यहाँ से यहाँ तक नहीं लोगे, ये पूरा लोगे ए बी इज इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ले लो डी ई, और अब बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ले लो बी सी। बाकी इस साइड से कोई मतलब नहीं है अभी हम लोगों को, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ए डी कितना है? 5 है। ए बी मतलब ये दोनों को प्लस करना होगा, तो 5 + 2.5 कितना हो गया? 7.5 इज इक्वल्स टू डी ई कैलकुलेट करना है हम लोगों को भाई। बी सी कितना है? बी सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से डेसिमल हटा दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, तो 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 3 4 जा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 4 2 जा 8, तो 8 इज इक्वल्स टू डी ई। Now the next question is: the perimeter of two similar triangles ABC and PQR are 56 centimeter and 48 centimeter respectively. Then PQ by AB is what? देखो, याद रखोगे कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जैसे कि मान लो ये पहला ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और ये दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ये तो पता ही है। उसके साथ मीडियंस का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है, एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है और पेरीमीटर का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। और इसके साथ में पेरीमीटर्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता एल्टीट्यूड्स के बारे में तो याद रखोगे कि एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर मीडियंस के बारे में मेंशन किया हुआ रहता तो मीडियंस का रेशियो भी साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल ही होता है। अब हम लोग को किसकी ज़रूरत है? हम लोग को पी क्यू बाई ए बी, पी क्यू बाई ए बी, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल्स टू, अब पेरीमीटर की बात की गई है तो पहले पी क्यू हम लोग ने लिखा हुआ है, तो हम लोग लेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एग्जाम में याद रखोगे हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, पहले हमेशा ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। इसको देख करके ही करना, नहीं तो रेसिप्रोकल उल्टा आंसर आ जाएगा। अब पी क्यू बाई ए बी हम लोग को कैलकुलेट करना है और ये हम लोगों को पता है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर सेकेंड में है, ए बी सी फर्स्ट में है। ठीक है, तो पहले पी क्यू आर पुट करना है, तो पी क्यू आर 48 सेंटीमीटर है और ए बी सी 56 सेंटीमीटर है। कटेगा 8 से काट लेते हैं। ओके, तो पी क्यू बाई ए बी कितना आ गया? 6/7 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन क्लास 9 के सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो एक सर्कल हम लोग लें और इसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ये लाइन सेगमेंट, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्ड पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और इन पार्ट्स को हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 9th के उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। देखो, ये एक सेगमेंट हम लोग बड़ा सेगमेंट लिया और उसमें इसी कॉर्ड को लेते हुए ये दो एंगल्स बनाए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप चाहे तो नीचे भी बना सकते हो,
तो एक एंगल ऐसे कुछ दिखाई पड़ रहा है और एक एंगल ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ओके, तो अगर हम लोग बात करें एसी की, ओके, एसी अगर मान लो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते, तो ऊपर एक बड़ा सा सेगमेंट और नीचे एक बड़ा सा सेगमेंट बनता, और इस एसी के थ्रू बड़े वाले सेगमेंट में ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो हम लोग को पहला चीज़ मिला, एंगल टी और एंगल बी बराबर है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग नीचे वाले सेगमेंट की बात करें, ओके, अगर हम लोग इन दोनों को मिला करके एक लाइन सेगमेंट बनाए, तो इधर वाले सेगमेंट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और सामने देख सकते हो, थोड़ा डबल मार्क कर लेते हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बस एंगल्स के हेल्प से इसको थर्ड लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंगल्स के हेल्प से ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये कौन किसके इक्वल होगा? हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, तो एंगल्स के थ्रू ही वर्टिसेस लिखे जाते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में सब में ए डी पी है, ए डी पी, ए डी पी, ए डी पी, तो हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डी पी इज सिमिलर टू, ओके। तो ए डी पी ये वाला ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसके सिमिलर ये ट्रायंगल है क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर है। अब सोचो, पहले ए था, तो एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है? सी है, तो पहले सी होगा। उसके बाद डी है, तो डी के इक्वल कौन एंगल था? बी था, उसके बाद बी होगा। उसके बाद पी है, तो पी के इक्वल कौन एंगल था? पी के पास ही है, ओके। तो ट्रायंगल सी बी पी, ट्रायंगल सी बी पी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ध्यान से देखोगे, लिखा हुआ है क्यू पी आर, ओके। एंड इफ ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज x सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम से कोई मतलब ही नहीं है, पहले देख लो ट्रायंगल्स का नेमिंग कैसे किया हुआ है, ठीक है, और कौन किसके सिमिलर है। हम लोगों को पता है कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। कैसे लिखा जाए? तो पहले यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट टू लेटर्स लिया ए बी बाई, यहाँ से फर्स्ट ले लो क्यू पी, पी क्यू भी लिख सकते हो चलेगा, बट क्यू पी ही लिखो, इज इक्वल्स टू सेकेंड थर्ड लो मतलब बी सी बाई, यहाँ से सेकेंड थर्ड लो पी आर, यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड लो ए सी, और यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड लो क्यू आर। वैल्यू पुट करो, ए भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए सी कहाँ पर है? लास्ट में है, तो ए सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाई, उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है क्या? बी सी देख लो, बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है क्या? पी आर इज 6। तो क्या बाकी कुछ सोचने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ आएगा और x यहाँ पहुँचेगा, 2 से डायरेक्टली इसको काट सकते हो, 2.5, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। The next question is, if triangle PQR is similar to triangle ABC, PQ equals to 6 centimeter, AB equals to 8 centimeter, and the perimeter of triangle ABC is 36 centimeter, then the perimeter of triangle PQR is what? तो वापस से ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स से प्रोपोर्शनल से है। हम लोगों को पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा और साथ में पेरीमीटर्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर प्रोपोर्शनल सिमिलर दिया हुआ है, तो प्रोपोर्शनल लिखते हैं, पहले पी क्यू बाई, यहाँ से फर्स्ट टू लेटर्स ले लो, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई बी सी इज इक्वल्स टू पी आर बाई ए सी इज इक्वल्स टू, ऊपर ट्रायंगल कौन सा लिखे हो? पी क्यू आर का पार्ट लिखे हो, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देख लो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8, ए बी यहाँ पर है बाई 8, और पी क्यू दिया हुआ है 6, ये दोनों से मतलब नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू आर कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है 36 सेंटीमीटर, ओके। तो 4 2 जा 8,
4 9 जा 36, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR. Option number B. Next question is, in the two triangles DEF and PQR, angle D is equals to angle Q, angle R is equals to angle E, then which of the following is not true? इसमें ध्यान से देखोगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है नॉट ट्रू लिखा हुआ रहता है और हम लोग एग्जाम में ट्रू लेकर के बना देते हैं. ठीक है, नॉट ट्रू लिखा हुआ है. दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है DEF, तो यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F लिख लेते हैं, और दूसरे ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम है PQR. अब देखो कौन किसके इक्वल है, तो D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है. एंगल D किसके इक्वल है, ये वन लाइन ड्रॉ किया है हम लोगों ने, ये Q के इक्वल है. ओके, दूसरा R किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो R यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और ये किसके इक्वल है, E के इक्वल है. ओके, तो ऑटोमेटिक है कि जो F है वो बचे हुए एंगल के इक्वल हो जाएगा. यहाँ हम लोगों ने 3 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर भी इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो ट्रायंगल सिमिलर होना, ट्रायंगल सिमिलर है, तो पहले DEF हम लोगों ने लिख लिया. ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अब एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही वर्टिसेस लिखोगे, एंगल्स लिखोगे. तो D देखो 1 लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, 1 लाइन से यहाँ Q रिप्रेजेंट हुआ है. उसके बाद E है, E 2 लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर R है. उसके बाद F 3 लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे 3 लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, P हो गया. और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है. तो DE बाई QR इज इक्वल्स टू EF बाई RP इज इक्वल्स टू एंड DF बाई QP. ओके, चलो अब मिला लो कौन कौन सा सही है. हम लोगों को ढूंढना है नॉट ट्रू. ठीक है, तो EF दिखाई पड़ रहा है, EF बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बाई PR, बाई PR. RP लिखो चाहे PR, बात बराबर है. ओके, तो ये तो है, इसके इक्वल में क्या है, DF बाई PQ, तो DF बाई PQ बिल्कुल फर्स्ट सही है, मैच कर गया इससे. सेकंड क्या है, EF बाई RP. EF देखो यहाँ पे EF है बाई RP, ठीक है. DE बाई PQ, DE बाई PQ, ये रॉन्ग हो गया बिकॉज DE के साथ क्या है, QR है, तो ये रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC, and if AD equals to 3 centimeter, AB equals to 7 centimeter, and EC equals to 3 centimeter, then length of AE is what? Okay, डायग्राम दिखाई पड़ रहा है. डायग्राम में ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 7 है, AD 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. कैलकुलेट क्या करना है, AE कैलकुलेट करना है. तो AE यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस AE को थोड़ी देर के लिए x मान लो. ओके, तो हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है. ओके, तो बाय थेल्स थ्योरम दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस. तो ये अपर पार्ट AD बाय लोअर पार्ट DB इज इक्वल्स टू, राइट साइड से लो AE जो कि x है, उसके बाद EC. ओके, AD का लेंथ कितना है, 3 है. DB का लेंथ टोटल 7 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 हो जाएगा. x बाई EC कितना है, 3 है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 बाई 4 इज इक्वल्स टू x. डिवाइड करो, 4 2 8, 4 2 8 बचा 1, 1 बचा 0, DC में लगाने से जो होगा 4 2 8, 4 5 20, तो x का वैल्यू आ गया 2.25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और अगर साइड्स भी बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रीवेंट हो जाएगा. बट यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है AB इज इक्वल्स टू 1/2 DE. साइड्स तो बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग कन्फर्म हो गए कि ट्रायंगल्स सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रीवेंट नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रीवेंट बट नॉट सिमिलर. ठीक है, एक चीज़ और भी याद रखोगे कि कोई भी फिगर्स अगर कॉन्ग्रीवेंट है तो वो सिमिलर होगा ही होगा. तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रीवेंट, यही सही आंसर है. ओके, and this question is related to adjacent and reason. Adjacent is in triangle ABC, x and y are the points on AB and AC respectively, such that AX by XB is equals to 3/4 and AY is equals to 5, YC is equals to 9. Then XY is not parallel to BC. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC
ए बी सी, ओके। और दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर हम लोग एक्स ले लेते हैं और यहाँ वाई ले लेते हैं, ओके। ए एक्स बाई एक्स भी दिया हुआ है 3/4, तो ए एक्स को मान लो ये 3x हो जाएगा और एक्स भी हो जाएगा 4x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना। और ए वाई दिया हुआ है 5 और वाई सी दिया हुआ है 9। पहले रेशियोस निकाल लो, ए एक्स बाई एक्स वाई 3/4 हो जाएगा और राइट साइड से ए वाई बाई वाई सी 5/9 हो जाएगा। अब देख सकते हो रेशियो चूँकि बराबर नहीं है, इसलिए ये इसके पैरेलल नहीं है, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया है, ओके। रीजन की बात करते हैं। रीजन में बोला जा रहा है इफ़ एक्स वाई इज पैरेलल्स टू बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें इसका नाम मान लो ए बी सी, एक्स वाई, ये लाइन एक्स वाई है, इज पैरेलल्स टू बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ओके। ए वाई दिया हुआ है 15, ए वाई ये 15 दिया हुआ है, वाई सी 20 दिया हुआ है, ये 20 है। देन रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड बी सी इज़ 3:4। एक्स वाई एंड बी सी का रेशियो हम लोग को निकालना है। सबसे पहले चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, मतलब बेस पहले लिख लेते हैं एक्स वाई, छोटे ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का बेस बी सी। राइट साइड से छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 15 और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पूरा ए सी, मतलब 20 + 15 35, ओके। तो अगर हम लोग रेशियो निकालें, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 सा 15, 5 7 जा 35। बट यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स वाई एंड बी सी का जो रेशियो है वो 3:4 है, बट हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है 3/7, मतलब 3:7 निकाला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब रीज़न रॉन्ग है, तो अजर्सन सही है, रीज़न रॉन्ग है, ओके।